बारे में चर्चा करेंगे। मिजोरम में उनके घटक दल ने बोल दिया यहाँ आने की जरूरत नहीं है प्रचार के लिए, मैं आपके साथ मंच साझा नहीं करूंगा। उनके घटक दल ने उनको मिजोरम जाने की अनुमति पूरी तरह से निर्भर है। एक दिन करिए उस पर डिबेट, कोई घुसा हुआ नहीं है। ये बहस करते हैं चीन पर। नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए घोटाले के, बेनामी मनी के, 100 एकड़ जमीन, कनाडा में बेनामी संपत्ति, गांजा और भांग उनके घर पे भेजा जाता था, उनकी बहू का नाम आया है, उस पर चर्चा कब होगी? फोरेंसिक यूनिट भी खोल दी है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? उज्जैन में एक अबोध बच्ची 8 किलोमीटर पैदल चलती रही, उसको बोला गया सरकारी मदद मिलेगी, सरकारी मदद मिली 1500 रुपए की। यह इनका महिला सम्मान है। जरा विस्तार से समझाइए गौरव भाटिया जी, ये जो समझदारी पर प्रश्न किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ये बोलना चाह रहे थे कि भारत के अंदर चीजें बने, मेड इन मध्य प्रदेश, उन्होंने जरूर कहा, लेकिन सवाल ये है कि अब लोगों का जो असल मुद्दा है वो तो बिजली, सड़क, पानी है, और ये गारंटी वाली जो बहार है उससे अब तय हो रहा है कि जनता को किधर जाना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल सही बात जो है कही गई राहुल गांधी के लिए, एक अपरिपक्व नेता, पार्ट टाइम नेता। और आप मुझे बताइए, एक तरफ वो कहते हैं मेड इन चाइना, मेड इन चाइना वाला मोबाइल मेड इन मध्य प्रदेश लिखा जाएगा। अंजना जी, एक का देश का नाम है भारत और चीन नाम है दूसरे देश का, ये मध्य प्रदेश लिखा जाएगा, ये तो प्रदेश है। लेकिन ऐसी मूर्खता वाली बातें केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं, और यह भी तथ्यात्मक रूप पे सही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मोबाइल प्रोड्यूसर सेकंड नंबर पे कोई है तो वो भारत देश है। एप्पल कंपनी कह रही है कि उसका रेवेन्यू 10 बिलियन US डॉलर्स हो गया है। तो इससे क्या प्रमाण मिला हमें मिला कि राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि देश और प्रदेश में फर्क क्या होता है। कुछ भी उनसे पूछा गया गरीबी, कहते गरीबी एक मानसिकता है। उनसे पूछा गया आप तो वंशवाद की उपज हैं, सारे भारतीयों का अपमान उन्होंने कर डाला और कहा कि वंशवाद ही परंपरा है भारत में। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। अब आप मुझे बताइए, जब राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो वो ऐसा रॉकेट है जो लॉन्च तो होते नहीं है, लेकिन कांग्रेस का नुकसान जरूर कर देते हैं। हमने क्या किया मध्य प्रदेश में बताता हूँ। जनधन योजना के अकाउंट 3 करोड़ 70 लाख महिलाओं के खाते खुलवाए, उज्ज्वला योजना 82 लाख गैस सिलेंडर दिए, आयुष्मान योजना। ठीक है गौरव, जब आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि आप, सुप्रिया जी आपके पास आते हुए, देखिए जब चुनाव आते हैं और चुनावी भाषण बहुत देते हैं तमाम नेता, तो फिर मीन मेख निकाला ही जाता है, और इसमें आप लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई लाइनों को पकड़ते हैं, उन्होंने भी लपक लिया है। अब मेड इन चाइना की जगह तो मेड इन इंडिया लिखा जाएगा ना, इसी बहाने उनकी परिपक्वता पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। और चूंकि गारंटी पर उन्होंने भी इतना कहा है, तो उसी में दूसरा हिस्सा भी जोड़ देती हूँ। गारंटी को एक वक्त पर देना, जो कि दरअसल रेवड़ी कह लीजिए, मुफ्त की योजना कह लीजिए, बीजेपी वाला लाभार्थी कह लीजिए, अब सब वही कर रहे हैं। सब ये तय कर रहे हैं कि कितना यूनिट फ्री बिजली दे सकते हैं, कितना हम पैसा मुफ्त दे सकते हैं महिलाओं को, या अनाज कितने दिन मुफ्त दे सकते हैं जैसा सरकार दे रही है। गारंटी से ही अब जीत मिलेगी क्या? प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बहुत पहले वो अपने सार्वजनिक जीवन में किसी भी पद की मर्यादा को त्याग कर आगे बढ़े। उनके अंदर अपने पद की मर्यादा लेश मात्र भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अपने पद की गरिमा से बिल्कुल परे एक्शन करते हैं। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इतना बताएं कि चाइना से 100 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट कर आप किसको पाठ पढ़ाते हैं? कुछ कंपनियों को बैन कर ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन डॉलर कर दिया, 20 जाबाजों की शहादत का बदला नहीं दिया, सरेआम बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। चाइना उसी बात को इस्तेमाल करता है कोर कमांडर लेवल की 19 राउंड के अभी तक नेगोशिएशंस में। अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बन नहीं पाई। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी कब इस बारे में चर्चा करेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूं। यहां पर दम भरा जा रहा है मोबाइल फोन बनने का, दूसरी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को अपशब्द नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मेरे नेता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनको भी उसी बात में बोलना पड़ेगा। झुट्ठों के सरदार बने घूमते हैं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनते हैं। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है मोबाइल फोन के पार्ट्स का, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है। 14 लाख पार्ट औसतन इंपोर्ट होते हैं चाइना से। 14 लाख पार्ट। विश्व में नंबर 1 पे इंडिया है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एज फार एज मोबाइल फोन पार्ट्स आर कंसर्न। वैल्यू एडिशन नील बटा सन्नाटा। अब मैं बात करती हूं, आपने कहा चुनावी दावों की और रेवड़ी की। देखिए अंजना जी, ये रेवड़ी शब्द ना, मुझे थोड़ी सी इस पर आपत्ति है, क्योंकि अगर गरीब के लिए काम करना रेवड़ी है तो ये रेवड़ी और बटनी चाहिए। और असलियत तो यह है कि छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो और मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम से आया। नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 500 के सिलेंडर की गारंटी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में गारंटी दे रहे हैं 450 के सिलेंडर की। अरे प्रभु,
ऐसी ही गारंटी अपने 10 और राज्यों में दे दीजिए, कर दिखा दीजिए, सारे देश में बंटवाइए 500 में सिलेंडर। यहां पर बोल रहे हैं 3100 में धान खरीदेंगे, 10 राज्यों में से एक में नहीं खरीदेंगे। चुनौती देती है, उत्तर प्रदेश है, बुआई का सीजन है गेहूं का, खरीदवा दीजिए, बोलिए धान खरीदेंगे 3100 में और गेहूं खरीदेंगे 2700 में। नहीं कर पाएंगे, यह झूठ इनका। 10 राज्यों में सरकारें हैं, एक जगह वो काम नहीं करेंगे जो आकर यहां प्रॉमिस कर रहे हैं। अब मैं एक बात और ये पते की बात करना चाहती हूं। असलियत तो ये है कि मोदी जी का बोल, उनकी भाषा, उनका जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो बौखलाहट नजर आ रही है और आएगी नजर ना अंजना जी। मिजोरम में उनके घटक दल ने बोल दिया यहां आने की जरूरत नहीं है प्रचार के लिए, मैं आपके साथ मंच साझा नहीं करूंगा। उनके घटक दल ने उनको मिजोरम जाने की अनुमति नहीं दी। इस देश का प्रधानमंत्री एक राज्य में जा नहीं पाया। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में, और मैं 10 सेकंड लेके अपनी बात खत्म कर देती हूं, मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के के ऊपर करोड़ों रुपए की घूस का आरोप है। आज एक व्यक्ति ने सामने आकर वीडियो बोला है कि मैंने वो घूसे दिलवाई, मैं यहां रहता हूं, ये मेरा फोन नंबर है, एजेंसी को साक्ष्य चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। वहां ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? ये दोगलापन क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों नहीं नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के को गिरफ्तार किया जा रहा है? ड्रग कार्टेल का एंगल आ रहा है। सिर्फ इधर उधर बयानबाजी करते हुए झुट्ठों के सरदार जुमलेबाज नजर आते हैं। असलियत उत्तर दे दूं अब मैं अंजना। लेकिन मोबाइल के पीछे तो मेड इन इंडिया ही लिखाएगा ना सुप्रिया जी, मेड इन मध्य प्रदेश तो नहीं लिखाएगा। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वो उसका कोई उत्तर नहीं है। नहीं, एक मिनट, आपको आपत्ति यह है कि मेड इन मध्य प्रदेश, बड़ा क्या है, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना? आज $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम चाइना पर, इंपोर्ट्स पर पूरी तरह से निर्भर है। एक दिन करिए उस पर डिबेट। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? गौरव हर जी, चीज पर तो मेड इन चाइना लिखा है, क्या बात आप लोग करते हैं? गौरव जी उस पर आप देखिए, लोग को आपत्ति जिस नहीं। विषय पर राहुल गांधी जवाब बोलना देते चाह रहे थे, ठीक है भाजपा के सुप्रिया लोग यहाँ पर बिना जी, जिस पढ़े विषय पर बताए राहुल बोलते गांधी बोलना चाह रहे थे वो ये था कि भारत में भी ज्यादा से ज्यादा अभी आयात और ट्रेड डेफिसिट है। ये सरकार खुद मानती है और इसीलिए आप लोगों ने एक कमेटी भी बनाई है कि कोशिशें हो कि कैसे ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। आप कर ही नहीं पा रहे हैं। उनका इशारा, राहुल गांधी का जो प्रहार था वो ट्रेड डेफिसिट पर था कि अभी भी वहां से आयात होता है, लोगों के हाथ में मोबाइल वो है जो मेड इन चाइना है, उसको भारत का बना हुआ बनाना है। इस पर जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जो बात मैं कह रहा था वो सिद्ध हो गई आपके इस कार्यक्रम में। हम लोग अपने नेता से सीखते हैं और जो नेता कह देता है वो तथ्यात्मक तौर पे पार्टी की लाइन भी होती है और तथ्यात्मक तौर पे गलत नहीं होता। राहुल गांधी इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनकी प्रवक्ता जो है उनकी बात को सुधार रही है यहीं बैठ के। और मैंने तो सवाल किया, अगर मेड इन चाइना है तो मेड इन भारत, मेड इन इंडिया से तुलना करेंगे। इस पे कोई जवाब नहीं मिला। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो गया कि उनको सिखा के भेजा जाता है, तब भी वो गलती से मिस्टेक कर देते हैं और उसके बाद प्रवक्ता आके केवल सुधार करते हैं। दूसरी बात, इनके मुंह से निकला मर्यादा को त्याग दिया। अच्छा, जब राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बुलाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं क्योंकि उनका झूठ पकड़ा जाता है, तो मर्यादा जो है किसने तार तार करी? बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई वादा किया है तो पूरा देश जानता है कि वो पूरा होगा। क्या बोला तूने? अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा के दिखा दिया। अब इनके परेशानी हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा भव्य राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भव्य राम मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बता दी है, आपको भी बुला लेंगे। हिमाचल में इन्होंने 6 रुपए वैट लगाया, मैंने सवाल पूछा, उत्तर नहीं दिया। विरोधाभास इनके मैनिफेस्टो का उजागर करता हूं एक एक करके। कहते हैं कास्ट सेंसस कराएंगे। आपके घटक दल है ना घमंडिया के, वो भी आपके लिए ये कह रहे हैं। और इसके बाद आप कहते हैं कास्ट सेंसस, तो अखिलेश यादव जी ने भी ये बात उठाई है। आप बताइए, अब सत्ता में 55 साल रहे, कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया? ठीक है सुप्रिया जी, चाहता हूं इन सवालों का भी जवाब करके ये बता इन सवालों का भी जवाब दीजिए। और साथ ही अशोक गहलोत कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है। अभी इन 3 चुनाव में कहां पर आपको लगता है धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स या फिर वोट मांगने की कोशिश हो रही है? सबसे पहले तो अगर सवालों की बात करनी है ना, 4 सवाल पूछ लूंगी, बोल नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे शो छोड़कर। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है? 2014 में क्या था? पिछले 10 सालों में इंडिया का एवरेज मैन्युफैक्चरिंग रेट 5.9% हो गया। बीच में मत बोलिए, मैंने आपकी बात सुनी थी। अंजना जी, मैं इस तरह से कोई डिबेट नहीं करूंगी। 2 लोग बीच में नहीं। गौरव जी प्लीज बीच में नहीं। गौरव जी, अरे फर्जी लिस्ट गिराई तो मैं फर्जी थोड़ी सुनूंगी, मैं तो पूछ रही हूं ना। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट 2014 से 2023 के बीच में 5.9% एवरेज है। मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स 2016 से 2023 के बीच में
आधी हो गई हैं। ये बब्बर शेर लाए थे मेक इन इंडिया का, इनके एक से एक जुमले थे, एक स्किल इंडिया का जुमला आया था, 9% लोग भी उसमें से प्लेसमेंट नहीं पा पाए। ये इनकी असलियत है। इनकी असलियत ये है कि $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर यहां पर ज्ञान बांटेंगे कि क्या क्या हमने किया है। अरे आप किस मुंह से बात करते हैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की? क्योंकि असलियत यह है कि इस देश को बेरोजगार बनाने में, महंगाई कमर तोड़ करने में, यहां के लोगों की जो आर्थिक अव्यवस्था है उसको खराब करने में आपने सुचारू कंट्रीब्यूशन किया है। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, उस पर शब्द नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बताएं। मैं पूछती हूं सवाल, मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है बताइए प्रेजेंट, और कहा था 2014 में, और कितनी आपने मैन्युफैक्चरिंग की जॉब बनाई, और कितने जॉब लॉसेस हुए? एक शब्द का जवाब नहीं है इनके पास। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करने वाले क्या बहस कर रहे हैं? चीन पर आपने हमारी आत्मनिर्भरता $36 बिलियन से बढ़ा के $120 बिलियन कर दी है। ये बहस करने आते हैं चीन पर। कोई घुसा हुआ नहीं है, ये बहस करते हैं चीन पर। 18 बार गलबैया ये करेंगे, 20 जाबाज हमारे शहादत होंगे, ये बहस करना चाहते हैं चीन पर। अरे चुप रहिए चीन पर। लेकिन अंजना जी, मैं फिर से एक मूल मुद्दे पर जाऊंगी, और वो मुद्दा जरूरी है क्योंकि मेरे लिए सार्वजनिक जीवन में सफाई बहुत होनी चाहिए। आपने ईडी भेजी राजस्थान, आपने ईडी भेजी छत्तीसगढ़, क्योंकि चुनाव में वहां पर बाधा करनी थी। आप हारते हैं, बौखलाते हैं, आपको जहां हार नजर आती है आप अपना सबसे प्रबल घटक दल ईडी और सीबीआई भेजते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए घोटाले के, बेनामी मनी के, 100 एकड़ जमीन, कनाडा में बेनामी संपत्ति, गांजा और भांग उनके घर पे भेजा जाता था, उनकी बहू का नाम आया है। उस पर चर्चा कब होगी? अब्बा नहीं मानेंगे। कब जाएगी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पूछताछ करने? अगर झूठ भी है तो उस झूठ का पर्दाफाश कीजिए ना। वो पर्दाफाश हमारा बैठ के आज तक पे थोड़ी करेंगे, वहां पर भेजिए। गौरव जी, 2 स्पेसिफिक सवाल है उनके, जिस पर जवाब आपको देना चाहिए। मुंह में दही जम जाएगी। ठीक है, चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट जो हमारा है, ट्रेड डेफिसिट पे इतना जबरदस्त इजाफा, और दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल होता है, उनके घर ईडी आपकी एजेंसी क्यों नहीं पहुंचती? ईडी आपकी एजेंसी क्यों नहीं पहुंचती? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? सीबीआई हो। देखिए, बेरोजगारी की बात करी मैडम ने, मैंने पूछा कि 28% के आसपास बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा राजस्थान में बेरोजगारी दर क्यों है? और आपको मालूम है 14 लाख बेरोजगार लोगों ने रजिस्टर किया है राजस्थान में, और इसमें करीब 12.5 लाख वो हैं जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट डिग्री है। दूसरी बात इन्होंने जो करी, इन्होंने ईडी की करी। अरे महादेव, मतलब हमारे इष्ट, हमारे भगवान के नाम को भी इन्होंने बेचा है। और आपको मैं बताऊं, इतना बड़ा पाप इन्होंने किया है, किस तरह से 508 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई, वसूल ली। अरे सेवा करनी थी जनता की, सेवा कर रहे थे गांधी परिवार की, मेवा खा रहे थे। आप मुझे बताइए अंजना जी, ईडी का ये तर्क, 14 पार्टियां जब गई थी सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे ही बेतुके तर्क दे रही थी। क्या हुआ वहां पे? और पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ में मैं खुद था, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सारे के सारे लोग जो सेलेक्ट हुए वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, जो चेयरमैन थे उनके रिश्तेदार थे। भूपेश बघेल ने क्या किया? क्या ये सवाल नहीं उठता है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी जाती है वहां भ्रष्टाचार क्यों दिखाई देता है? गौरव जी, नरेंद्र तोमर पर आपने जवाब दे दिया क्या? शायद मैं सुन नहीं पाई। जो भारत, नरेंद्र तोमर पे आपने जवाब दे दिया क्या? मैं सुन नहीं पाई। मैं दे देता हूं। 2 बातें का उत्तर देना जरूरी है। नरेंद्र तोमर जी के बेटे की एक फर्जी वीडियो क्लिप चलाई गई, आपको मालूम है, कंप्लेंट करी गई। चल झूठा। और पुलिस में कंप्लेंट वही करता है जो सच्चा होता है, जिसकी आस्था कानून में होती है। और अगर इनको कोई परेशानी है और लगता है कि न्याय नहीं हो रहा, मैं तो चुनौती दे रहा हूं, ईडी सीबीआई की कोई कार्रवाई अगर रद्द हुई है जो हमारे समय में हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाएं, और अभी हाई कोर्ट जाएं और कहें कि तोमर जी के बेटे पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? अरे ये सब दिखावा और छलावा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी के मुंह में दही जमती है। वो महादेव ऐप के घोटाले पे एक शब्द नहीं बोल पाए। हमास, गाजा सब पे बोलेंगे, लेकिन ये फर्जी वीडियो है, ये किसकी जांच में पता चला? उस पे एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। गौरव जी, वीडियो फर्जी है, ये किसकी जांच में पता चला? आप कह रहे फर्जी वीडियो है, किसने जांच की? मैं बताता हूं। प्रथम दृष्टया जो कंप्लेंट दी गई है तोमर जी के बेटे की तरफ से, उस कंप्लेंट में यही लिखा है ये मेरा वीडियो नहीं है, ये फर्जी है। और कानूनी प्रक्रिया मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कोई अपराध हुआ है, किसी ने फर्जी सीडी इस तरह से घुमाई है चुनावी मौसम में, तो आप पुलिस के पास ही जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को उससे दिक्कत है तो वो न्यायालय जाएंगी।
क्यों नहीं गई? एक बार पूछ के तो देखिए। कमलनाथ इधर उधर भाषण दे रहे हैं, न्यायालय जाके क्यों नहीं कहते कि तुरंत इस तरह से कार्रवाई की जाए? यहाँ पे आगे टीवी डिबेट से तय होगा कि किसकी सीडी है किसकी नहीं है। ये सवाल आप नहीं पूछेंगी। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। और ये 3 साल के आंकड़े हैं जो आपने भी देखे ही होंगे, चाहे वो 20, 21, 22 लगातार रेप केसेस में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं बोल रही हूं मैं, रेप केसेस में सबसे अव्वल, सबसे ऊपर यही राजस्थान है, जहां से मैं आज खड़ी हूं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? इसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी जवाबदेही होगी? सुप्रिया जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन इंसान अपनी बातों में कैसे फंस जाता है पहले उसका पर्दाफाश करके। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने एफआईआर करी तो वो सच्चे साबित हो गए। इनके अनुसार वो फर्जी वीडियो है। फोरेंसिक यूनिट भी खोल दी है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि मेरी जानकारी तो जहां तक है, एजेंसी आती है, सबूत को देखती है, फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है और फिर पता चलता है कि सत्यापन होने पर वो फर्जी है या असली है। इन्होंने टीवी डिबेट पर एक लैब खोल दी और बता दिया फर्जी है। पहला झूठ यहां पकड़ा गया। दूसरा, उन्होंने एफआईआर करी तो वो सच्चे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो झुंझुना महादेव ऐप का आप चला रहे हैं, मार्च 2023 में सबसे पहली एफआईआर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने करी थी। उस एफआईआर पर ईडी का केस बना, 70 जगह रेड करी गई, करीब 750 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारी हुई, 191 मोबाइल लैपटॉप, 860 मोबाइल फोन जब्त किए गए और लगातार कहा गया ऐप को बैन करो। ऐप पर 28% जीएसटी चार्ज कर रहे थे। मार्च की एफआईआर, बैन होती है ऐप जाकर नवंबर में, तो बोलिएगा मत। और अगर एफआईआर ही सत्य का है तो हम तो सत्य बोल ही रहे थे। यहां पर कह रहे हैं कि लड़के ने एफआईआर करी। अरे अब वो लड़का, दूसरा आदमी भी सामने आ गया है। कोई जगमनदीप है, कनाडा में रहता है, कह रहा है मैं हूं उस वीडियो में, मैंने 10,000, 500 करोड़ और कुछ नहीं है, ये 10,000 करोड़ का मामला है। मैंने 100 एकड़ जमीन खरीदवाई है कनाडा में, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा पता है, एजेंसी मुझसे बात करे। एजेंसी क्यों नहीं बात कर रही है? फर्जी है। इन्होंने घोषित कर दिया फर्जी है, लेकिन इनकी ईडी, इनकी सीबीआई जाएगी छत्तीसगढ़। इन्होंने एक आदमी से झूठ बुलवाया था छत्तीसगढ़ में, उसने कोर्ट में जाके कहा बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती अंडर ड्यूरेंस बनवाया गया था, मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है। असीम दास उस आदमी का नाम है, उसके फर्जीवाड़े का भी अंत हो चुका है। तो असलियत यह है कि बौखलाहट से आप कुछ भी करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपकी बात का जवाब देती हूं अंजना जी, और यह इंपॉर्टेंट बात है महिला सुरक्षा की। लेकिन महिलाओं की ही बात हो रही है तो एक और चर्चा हो जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के 10 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। इस देश के 10 राज्यों में वो एक राज्य में 500 में सिलेंडर नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हम राजस्थान में 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। मोदी जी अपने छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो में और अपने मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में कहते हैं कि मैं सिलेंडर 500 में दूंगा। काहे भैया, सारे देश में क्यों नहीं दे देते हैं? ना नॉर्मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। असलियत यह है, ना सरकारें बननी है यहां पर, ना 500 में सिलेंडर देंगे। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि यहां देने को तैयार है तो बाकी देश में क्यों नहीं? यहां पर 3100 एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। अरे एमएसपी की मांग करते हुए 750 किसान शहीद हो गए थे। एमएसपी कमेटी बनाई गई, कहां है वो कमेटी? क्यों नहीं डिसीजन ले रही है? 10 राज्यों में से एक में एमएसपी इतनी करके दिखा दीजिए। नहीं करा पाएंगे, हार रहे हैं, हार के डर से गारंटी की बात कर रहे हैं। और अब मैं बात करती हूं जो आपने सवाल पूछा उस पर, क्योंकि ये बात करनी जरूरी है। आप बात करिएगा, अरे मध्य प्रदेश में 40 लाख बच्चों की स्कूल ड्रेस का घोटाला करने वाले, उनके पोषण आहार का घोटाला करने वाले, पटवारी का घोटाला करने वाले, भर्ती का घोटाला करने वाले, ये बात करेंगे हमसे घोटालों पर। महिला सुरक्षा पर तो मुंह मत खोलिएगा। उज्जैन में एक अबोध बच्ची 8 किलोमीटर पैदल चलती रही, उसको बोला गया सरकारी मदद मिलेगी। सरकारी मदद मिली 1500 रुपए की। यह इनका महिला सम्मान है। राजस्थान पर मैं डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब देती हूं। राजस्थान में कंपलसरी एफआईआर है। और आपने जो मुझे 3 सालों का आंकड़ा बताया, उस आंकड़े के लिए मैं आपको यह भी बता देती हूं कि राजस्थान में प्रोसिक्यूशन का टाइम नेशनल एवरेज का आधा है। राजस्थान में कन्विक्शन रेट नेशनल एवरेज का तिगुना है। कन्विक्शन भी जल्दी होता है और कन्विक्शन होता है और आधे वक्त में होता है। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर